बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं क्रीमी चीज़ी बेक्ड पास्ता, जो कि बनाना भी इजी है और बनता भी बहुत ही मज़े का है। बच्चों का फेवरेट है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने लेना है चिकन, 1 किलो ब्रेस्ट का मैंने लिया है, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, रेड चिली सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, और लहसुन अदरक का पाउडर मैंने 1-1 टीस्पून लिया है। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन सब चीज़ों को एक बॉल में डालकर मिक्स कर लेना है। लेमन जूस भी इसमें डाल लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट करके फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए पास्ता बनाने के लिए। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो हमने मसाले और लेमन जूस डाला है इसमें जज़्ब हो जाए। इसको कवर करके हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं बना के ना फ्रिज में। अब हम देखते हैं पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने लिया पास्ता 500 ग्राम और टमाटो 10 लिए हैं मैंने 2। अगर आपके पास 10 नहीं है तो आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें, आधा किलो के करीब। और 1 मैंने फ्रेश टमाटर लिया है, और 1 प्याज और लहसुन के जवे 5-6 लेकर इनको बारीक बारीक हमने काट लेना है। फुल फैट क्रीम ली है 50 ग्राम। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मैंने 2 टीस्पून लिए हैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और रेड चिली मैंने लिया है 1 टीस्पून, और बटर ये वाला मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चिकन फ्राई करने के लिए, चिकन में डालने के लिए, और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है पास्ता सॉस में डालने के लिए, पास्ते में डालने के लिए। और मोज़रेला चीज़ ली है मैंने 100 ग्राम। तो अब हम सबसे पहले पास्ते को बॉईल कर लेंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको थोड़ा बॉयल आ जाए तो फिर हम पास्ता डाल देंगे। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। पास्ते को बॉईल होने में तकरीबन 10-12 मिनट लग जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि हमारा पास्ता चिपके ना। बस मैंने 2 टेबलस्पून डालना है। अब हम पास्ता बॉईल होने के लिए रख देंगे। पास्ता हमारा देखें तकरीबन बॉईल हो चुका है। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, और जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था
उसको मैंने निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं जो बटर हमने चिकन फ्राई करने के लिए लिया था 2 टेबलस्पून डाल लूँगी। बटर जब मेल्ट हो जाए तो आप इसमें चिकन डाल दें। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए स्टीम में आकर। चिकन हमारा बन रहा है, अभी थोड़ा कच्चा है तो हम इसको दोबारा फिर कवर कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह चिकन को गला लेना है। अब चिकन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि इसके पीस थोड़े बड़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लें। मेरे चिकन के पीस थोड़े बड़े थे तो मैं इनको इस तरह छोटा कर रही हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका पानी जो है इसमें चिकन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी इसका अच्छी तरह खुश्क कर लें। चिकन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने चिकन बनाया था बटर डालेंगे जो हमने पास्ता में डालने के लिए लिया था 3 टेबलस्पून। बटर को अब हम इसमें अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। और जो प्याज और लहसुन हमने लिया था कटा हुआ वो अब इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने फ्रेश लिया था। इसको थोड़ा भून देंगे। अब हमने जो सारे मसाला जात लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम थोड़ी देर भून लेंगे और इसके बाद जो हमने टमाटर टिन लिए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। टमाटो टिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर आधा किलो के करीब लेकर इस्तेमाल कर लें और उनको अच्छी तरह गला लें। वैसे तो हर जगह पर अब तकरीबन मिल जाते हैं टमाटो टिन, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर लिड लगाकर कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर हमने फ्रेश डाले हैं वो भी अच्छी तरह पक जाएं और हमने जो टमाटो टिन डाले हैं वो भी अच्छी तरह पक जाएं।
अब हमने जो फ्रेश क्रीम ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हमने जो चिकन बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ी देर तक हमने कवर कर दिया था ताकि चिकन में तमाम सॉसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं स्टीम में आकर। अब हमने जो पास्ता बॉईल किया था और उसको स्ट्रेन किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। पास्ते को हमने अच्छी तरह सॉस में और चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर पका लेना है। पास्ता हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम एक बॉल ले लेंगे। ये वाला बॉल ओवन में भी हम रख सकते हैं। तो इसमें अब हम पास्ता डाल देंगे। इस तरह हमने पास्ते की एक तह लगा लेनी है। अब हम इसके मिडल में थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। चीज़ अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 50 ग्राम ली है। अब हम इसके ऊपर फिर पास्ता डालेंगे। इस तरह हमने इसके ऊपर फिर चीज़ लगा देनी है। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया, ऑन कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर चीज़ की तह लगा लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में भी रख कर चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स लगाएंगे। इस तरह थोड़ी सी लगा देनी है, 1 टीस्पून हमने। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। ओवन हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम 10 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे पास्ते को। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा पास्ता तकरीबन तैयार हो चुका होगा। पास्ता हमारा तैयार है। ये देखिए कितना मज़े का बना है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बच्चों की ये फेवरेट डिश है। बच्चे और बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह की मज़ीद नई कुकिंग रेसिपीज़ के लिए और ब्लॉगिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और आप सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब हम इसको सर्व करेंगे थोड़ा सा निकाल कर प्लेट में। पास्ता हमारा बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसको थोड़ा सा डिश आउट करेंगे। इसकी चीज़ देखें, अब मुझे निकालना मुश्किल हो गया था। अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो
इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मुझे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। खुदा हाफिज़।